के एमपी हैं शफीकुर रहमान बर्क, वो ये कह रहे हैं कि जो सरकार ने प्रपोजल लेके आया, कैबिनेट में पास किया, 18 से 21 साल की उम्र बढ़ाई लड़कियों की शादी करने की, वो उसको अपोज करेंगे। वो ये कहते हैं कि जिम्मेदारी होती है, लड़कियां कीमती चीज होती है। आप क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अगर उनकी उम्र बढ़ाई है तो ये फैसले बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आज के हालात में देखते हैं तो बच्ची की शादी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि उसको उसकी तरक्की की तरफ हमें ले जाना चाहिए। आज बच्ची उनके करियर की बात है। आज बच्ची अगर हमारी थोड़ा सा और मैच्योर्ड हो जाएगी, अगर 21 में उसकी शादी होगी तो और ज्यादा समझदार होगी तो और बहुत अच्छा है। इस छोटी कमर होने की वजह से बहुत सारे घर खराब हो रहे। जब 21 साल की हो जाएगी तो बिल्कुल मैच्योर्ड हो जाएगी और उस लायक हो जाएगी कि वो अपने हर चीज को अच्छे बुरे को समझ सकती है। तो आप कह रहे हैं, ये बात सरकार कह रही है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के नेता और भी जो लोग हैं इन्हीं की सोच वाले, वो इसको अपोज करते हैं। आप मानते हैं ऐसे लोगों को नेता भी कहना जायज होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये एक मामला वुमेन एम्पावरमेंट का है। आज औरतों के सशक्तिकरण की बात करनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस काम को करके, आपको मालूम है कि कितनी बच्चियां आज पढ़ गई हैं। खासतौर पे मैं मुसलमानों की बात करता हूं कि हमारे यहाँ बच्ची खासतौर पर इस समय पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस नारे ने और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, खासतौर पर मोदी जी ने जो बच्चियों के लिए जो स्कीम्स लाए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा अच्छा बच्चियों के लिए होगा। चूंकि एक बच्ची का पढ़ना गोया पूरे खानदान का पढ़ना है, चूंकि हमारे यहाँ ये माशरे में नहीं हो रहा था। तो मैं समझता हूं कि सरकार जो फैसला ले रही है और सरकार के फैसलों का विरोध नहीं करना चाहिए। जहां तक आपने इन लोगों की बात की है, इनको तो हर काम मोदी जी का विरोध करना ही है। चाहे मोदी जी कुछ भी करें, उनको विरोध करना है, अच्छे काम को भी विरोध करना है। तो मैं समझता हूं कि हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां ये मामलात इस तरह के हैं, जहां पर बच्चियों की भविष्य का मसला है, तो उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। रिलीजियस एंगल से भी देख रहे हैं लोग, ना सिर्फ शफीकुर रहमान बर्क हैं बल्कि आईयूएमएल के एमपी हैं, वो भी, उन्होंने एक नोटिस दिया है इसको विड्रॉ करने के लिए, इस पूरा जो प्रपोजल अगर वो आता है। क्या कहेंगे? देखिए, क्या होता है कि हर चीज की एक उम्र होती है। अगर सरकार ने ये फैसला लिया है कि उसकी बच्ची 21 साल में अगर उसकी शादी हो, तो मैं समझता हूं कि हमें उसके अपोज नहीं करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। हर चीज के अंदर राजनीति हो, ये अच्छी बात नहीं। क्या इसको मजहबी तौर से देखना चाहिए? देखिए, मजहबी एक अलग बात है। जहां तक उसकी मैच्योरिटी है, जहां तक उसकी समझदारी की बात आती है, तो मजहब तो समझदारी की बात करता है। मजहब ही कहता है कि बच्ची समझदार हो, मैच्योर्ड हो, अच्छे बुरे की समझ हो उसको। तो मैं समझता हूं कि अगर ये फैसला सरकार ने लिया है तो बहुत अच्छा फैसला लिया है। तो मैं समझता हूं कि देखिए, जब 3 तलाक का मसला आया था, तब भी हमारे बहुत से लोग थे जो इसकी मुखालफत कर रहे थे, उस पर भी राजनीति हो रही थी। लेकिन आज 3 तलाक के बाद औरतों के हुकूक बच गए और बहुत से लोगों के तलाक बच गए। आज वही लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। तो हर काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रश्न मैं लूंगा, जब सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार जब इस तरह के कदम उठाती है, तो इन लोगों की चीज पचती क्यों नहीं है? ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ। क्योंकि मोदी जी के काम का विरोध करना इनकी राजनीति है। इनको मोदी जी के हर काम को खराब कहना है, ये तो इनका नजरिया है। तो मैं समझता हूं कि अब जो है इस नजरिए को बदलना होगा। ये आज नवीन भारत है। अब ये नवीन भारत, उत्तम भारत, आज इस भारत के साथ, बदलते भारत के साथ सब अगर जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए, आप मानते हैं? यकीनन उठना चाहिए। आज बच्चे पढ़ लिख चुके हैं, डिजिटल भारत है आज का। आज भारत बदल रहा है। इस बदलते भारत के अंदर औरतों का सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट जिस तरह से बढ़ रहा है, हमारी बच्चियां पायलट बन रही हैं, हमारी बच्ची डॉक्टर्स बन रही हैं, हमारी बच्चियां इंजीनियर्स बन रही हैं। एक जमाना था कि नहीं, बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन बदलते भारत की ये नई तस्वीर है। आखिरी प्रश्न, आप इन एमपीज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इन एमपीज को यही कहूंगा कि भाई, राजनीति से ऊपर उठकर ये मुद्दे जो होते हैं, ये राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, ये एक इंसानी मुद्दे होते हैं, इंसानियत के मुद्दे होते हैं। इन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। मोदी जी के सारे काम खराब है, इस पर ध्यान जरा ना दें तो बेहतर रहेगा।